चीन में करीब 90 लाख की आबादी वाला शहर वुहान। दिसंबर 2019 में कोविड-19 का पहला केस यहीं सबके सामने आया। एक केस तेजी से बढ़ता हुआ 100,000 लाख होते हुए महामारी में ऐसा तब्दील हो गया कि बड़े से बड़ा देश भी अपने यहाँ केसेस की संख्या गिनने और लॉकडाउन लगाने के अलावा कुछ खास कर नहीं पाए। यह एक ऐसा बहुरूपिया वायरस निकला, जब तक वैज्ञानिक इसकी जांच पड़ताल कर पाते तब तक अपना नया वेरिएंट बनाकर बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगता। दुनिया भर में अब तक कोविड-19 यानी सार्स-CoV-2 के 70 करोड़ मामले दर्ज किए गए। 70 लाख के आसपास मौतें भी हुई। अमेरिका, भारत और ब्राजील को इस महामारी ने गहरी चोट पहुंचाई। सुनाते हैं कोरोना के कहर की कहानी शुरुआत से। कैसे चीन से शुरू होकर सुपर पावर अमेरिका को बड़ा झटका दिया, साथ ही भारत को कब कितना नुकसान पहुंचाया। वीडियो ठीक लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। वुहान का एक सी फूड मार्केट, जहां तरह तरह के जंगली और पालतू जानवरों की खरीद बिक्री, खाने और कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए की जाती। इसी मार्केट से पहली बार एक व्यक्ति को तेज बुखार, खांसी और फेफड़े में संक्रमण की बात सामने आई। डॉक्टरों ने रहस्यमयी निमोनिया समझकर उपचार किया। धीरे धीरे ऐसे केसेस बढ़ने लगे। कई डॉक्टरों के खेमे में नई बीमारी की चर्चा तेज हो गई। चीन की सरकार ने अफवाह उड़ाने की बात कहकर डॉक्टर पर कड़े प्रतिबंध लगाए। अफवाह कहकर गवर्नमेंट ने खबर फैलने पर तो रोक लगा दी, पर वायरस और बीमारी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब मौतें होनी भी शुरू हो गई। इन्फेक्टेड लोगों के फेफड़ों की जांच के लिए सैंपल इससे रिलेटेड लैब में भेजा गया। बायोमेडिकल लैब से जब सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट सामने आई तो अधिकारियों के होश उड़ने लगे। यह महामारी का संकेत था। इससे पहले हैजा, चेचक और जाने कितनी महामारी ने बड़े स्तर पे जो तबाही मचाई थी, यह सोचकर ही लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। तब तक वहां के लोकल लोगों में भी सार्स वायरस के फैलने की खबर आने लगी। सोशल मीडिया पे भी लोग लिखने लगे। फिर से चीन की गवर्नमेंट ने सख्त कदम उठाए और हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट जारी किया कि कोई भी जानकारी सार्वजनिक न की जाए। जिन डॉक्टरों ने इसे इंसान से इंसान में फैलने वाली बीमारी बताया, उनके मुंह पर ताला लगा दिया गया। कुल मिलाकर चीन की गवर्नमेंट ने कोविड-19 के खतरनाक इफेक्ट को एक्सेप्ट करने में काफी देर कर दी। तब तक वायरस सरहद पार कर चुका था। जनवरी 2020 के शुरुआती हफ्ते में ही पहला केस जापान में मिला। कुछ दिनों बाद थाईलैंड, फिर स्पेन, कोरिया और अमेरिका में केसेस मिलने शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार ने आरोप लगाया कि वायरस चीन की लैब से निकला है। इसी जनवरी महीने में WHO की टीम वुहान गई। जांच पड़ताल में रिपोर्ट सामने आई तो वायरस का लैब से निकलने की बात खारिज कर दी गई। कहा गया, ऐसा लगता है यह जानवरों से इंसान में आया। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि चमगादड़ से पेंगोलिन और फिर इंसानों में पहुंचा। उधर बात, बहस, आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा था, तब तक कोरोना दुनिया भर में करीब करीब हर देश में दस्तक देने लगा। सबसे बुरा हाल अमेरिका का हुआ। अमेरिका जैसा स्ट्रॉन्ग हेल्थ स्ट्रक्चर वाला देश भी इस कहर के सामने बेबस नजर आ रहा था। एक समय तो रोजाना 50,000 से ज्यादा केसेस आने लगे। हजारों लोगों की जान जा रही थी। अकेले 10 करोड़ से ज्यादा मामले अमेरिका में आए। सबसे ज्यादा 11 लाख से ज्यादा मौतें वही हुई। वहीं दूसरे नंबर पे ब्राजील रहा, जहां 7 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। कोविड-19 के कहर से भारत भी बच नहीं पाया। जब केसेस बढ़ने शुरू हुए तो 24 मार्च 2020 में पहली बार पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले जनता कर्फ्यू के ऐलान से की गई। वायरस को फैलने से रोकने के लिए अचानक लगे लॉकडाउन ने तेजी से दौड़ते हुए जीवन को अचानक ब्रेक लगा दिया। अलग अलग फेज में लगातार 68 दिन तक लॉकडाउन रहा। कोरोना तो अपना कहर बरसा ही रहा था। एक दूसरे से न मिलने की वजह से लोग मानसिक रोग के शिकार होते जा रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया में फैले नकारात्मक खबरों से डर का माहौल इतना ज्यादा बढ़ गया कि हार्ट अटैक जैसे गंभीर परिणाम आने लगे। कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, पेट्रोलियम सहित सैकड़ों काम धंधे एक झटके में ठप पड़ गए। प्राइवेट कंपनियां एम्प्लॉय की छटनी करने लगी। मजदूर वर्ग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर परिवार के साथ घर लौटने लगे। कई स्टार्टअप ठीक से स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गए। धीरे धीरे लोगों की जमा पूंजी भी खर्च होने लगी। कीमती सामान, जमीन, मकान औने पौने दाम पर बेचने पड़े। भारत में करीब 4.5 करोड़ केसेस दर्ज हुए, जबकि 5,31,000 से ज्यादा लोगों की जान गई।
महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका असर बहुत ज़्यादा रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।